बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 और हमारा टॉपिक है 3.7 और हमारे टॉपिक का नाम है मोमेंटम। तो अक्सर जो है आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस बहुत ज़्यादा हो और बिल्कुल एक और ऑब्जेक्ट जिसका मैस बहुत कम हो, दोनों ही अगर सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हों, तो जिसका मैस कम होता है हमें उस ऑब्जेक्ट को रोकने में बहुत आसानी होती है, हम उसको आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन जिसका मैस बहुत ज़्यादा होता है उसको रोकने के लिए बहुत दिक्कत होती है, बहुत दुश्वारी पेश आती है। अगर कोई एक ट्रक और एक बाईसाइकिल दोनों ही 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं तो हमें ट्रक को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और बाईसाइकिल को रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। और हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, इट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम को हम मैथमेटिकली P से डिनोट करते हैं। तो मैथमेटिकल हम इसको P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, वेयर m इज द मैस ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हम इसकी डेफिनेशन एक और बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो मैस का यूनिट किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरीके से हम मोमेंटम का यूनिट लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट होता है जो कि न्यूटन सेकंड होता है। तो मैं अक्सर जो है स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए, क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड तो याद रहता है लेकिन न्यूटन सेकंड को भूल जाते हैं। उसको याद करने के लिए थोड़ा सा फनी है, N फॉर नवाज, S फॉर शरीफ, नवाज शरीफ। तो मोमेंटम के दो यूनिट हुए, नंबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, नंबर 2 नवाज शरीफ। नवाज शरीफ नहीं, न्यूटन सेकंड। तो ये जो है मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है स्टूडेंट्स मोमेंटम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जो है इंफॉर्मेशन। तो आप जो है इसको ज़रा जहन में रखेंगे। अब हम जो है डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ क्या रिलेशन है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता है, A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर T। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या रेट ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है F इज इक्वल टू ma। यहां से F जो है एज इट इज आ जाएगा, M की जगह हम लिखेंगे M एज इट इज और A की जगह लिखेंगे VF माइनस VI ओवर T, VF माइनस VI ओवर T। अब हम क्या करेंगे, F जो है एज इट इज आ जाएगा, M को मल्टीप्लाई कर दें, M VF माइनस M VI ओवर T। M VF क्या चीज़ है? फाइनल मोमेंटम। M VI क्या चीज़ है? इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MV। अगर V की जगह VI आ जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? PI, मीन इनिशियल मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लिख सकते हैं PF मीन फाइनल मोमेंटम माइनस PI इनिशियल मोमेंटम ओवर T डिवाइड हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? F इज इक्वल टू
पी एफ माइनस पी आई। पी एफ माइनस पी आई की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा पी ओवर टी। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। दोबारा फिर गौर से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसको हम क्या कहते हैं कि ये मोमेंटम का न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेशन बन गया है। अब इसका जरा यूनिट भी देख लेते हैं कि मोमेंटम का यूनिट जो है न्यूटन सेकंड वो कैसे बनता है। ये टी डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे पी है। तो हम इस तरीके से मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं और यहाँ से हम मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। तो मोमेंटम के 2 यूनिट होते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पल्स क्या चीज़ होती है। तो ज़रा इसको भी और से देखें, इम्पल्स क्या चीज़ है। वेरी इंटरेस्टिंग है कि कभी आपने गौर किया होगा कि अगर आप सॉफ्ट बॉडी से अपने आप को टकरा लें, या जैसे ये देखिए ज़रा, नंबर 1 जब मैं इसको हिट करता हूँ ज़्यादा पेन होती है और जब मैं इसको हिट करता हूँ तो पेन कम होती है। ऐसा क्यों होता है? इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे एक टर्म के साथ जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो ये जो एफ क्रॉस टी जो है इज इक्वल टू आई, इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम टेकन। और जो टाइम इंटरवल हो सकता है मे बी वेरी शॉर्ट हो सकता है। अभी हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। मोमेंटम का यूनिट भी न्यूटन सेकंड ही होता है और इम्पल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड ही होता है। यहाँ से इम्पल्स का यूनिट भी न्यूटन सेकंड और मोमेंटम का यूनिट भी न्यूटन सेकंड ही होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर इनका यूनिट सेम है तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। सो ये पॉइंट भी आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, हार्ड ऑब्जेक्ट्स रिएक्ट क्विकली। जैसे कि ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको अगर पंच करते हैं तो ये क्विकली रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है और इसको अगर पंच करेंगे तो इसके साथ यहाँ से इंटरेक्शन टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्विकली रिएक्ट नहीं करता। ये एक जनरल स्टेटमेंट है और इम्पल्स को समझने के लिए। तो ज़रा इम्पल्स में यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, IMPULS। तो ये है इम्पल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब ज़रा एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं इम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ज़रा इसको गौर से समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई भी या वैसे कोई शख्स किसी बिल्डिंग से छलांग लगाता है, जहाँ से खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, वैसे तो अगर कोई भी बिल्डिंग से छलांग लगाता है और वो छलांग लगाते हुए कोई भी एक प्रोजेक्टाइल पाथ चूज़ करता है और बिल्कुल यहाँ पे बहुत सॉलिड फर्श है, जैसे वो सॉलिड फर्श से टकराएगा तो हम उसका मोमेंटम और हम देखेंगे कि वो इम्पल्स जो है कितना जनरेट करता है। तो हम ज़रा देखेंगे क्या होता है। तो इम्पल्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि F क्रॉस टी, और ये F क्रॉस टी किसके इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा P। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ डेल्टा P। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम जो है उसके अंदर क्रिएट होता है 100 न्यूटन सेकेंड और ये आ जाएगा F क्रॉस टी। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। जैसे ही वो ग्राउंड से हिट करेगा तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर उसको जब वो ग्राउंड से हिट करेगा, क्योंकि हार्ड ऑब्जेक्ट है, क्विकली रिएक्ट करेगा, फौरन से उसको हिट करेगा। मिसाल के तौर पे वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में हिट करता है, मतलब फौरन से हिट कर जाता है। तो यहाँ पे फोर्स एज इट इज मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है 1/100 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड के भी 100वें हिस्से में जो है रिएक्ट करता है, विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन सेकेंड। अब ये जो है सेकंड, इस सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 100 डिवाइड दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई, F इज इक्वल टू 1
40 न्यूटन। तो कितनी फोर्स अप्लाई होगी उसके ऊपर? 10,000 न्यूटन। क्या बचेगा बेचारे का? कुछ भी नहीं बचना। ओके, अब ज़रा देखते हैं, अगर यही सेम शख्स, वही शख्स उसी बिल्डिंग से इतनी हाइट से छलांग लगाता है, लेकिन यहाँ पे कोई बैग रख दिया जाता है, एयर बैग लाइक दिस, कोई एयर बैग रख दिया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये हाइट से जंप करेगा और नीचे की तरफ मूव करेगा तो डायरेक्टली ग्राउंड से स्ट्राइक नहीं करेगा, बल्कि इस बैग के ऊपर आ जाएगा, और जैसे ही इस बैग के ऊपर हिट करेगा तो बैग को नीचे आने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, जो कि इसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, इस बैग को ग्राउंड तक आने के लिए 5 सेकंड लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितना जो है इसके ऊपर कितनी फोर्स एक्ट करेंगे। बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला, क्या? F क्रॉस T इज इक्वल टू 100 न्यूटन सेकेंड। अब टाइम कितना है? 5 सेकेंड। F इज F क्रॉस 5 सेकेंड इज इक्वल टू 100 न्यूटन सेकेंड। अब ये सेकेंड इस सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 20। फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स एक्ट करेगी। तो ये है इम्पल्स का असल कॉन्सेप्ट। तो इसको ज़रा गौर से दोबारा से बार बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प करने की ट्राई करें। तो इसका फाइनल फार्मूला मैं दोबारा फिर लिख लेता हूँ, ये लिखा हुआ है बल्कि सामने, कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स क्रॉस टाइम। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि द यूनिट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम और द यूनिट ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम इज आइडेंटिकल। तो आपने क्या बताना है कि किसका यूनिट सेम होता है, किसका? इम्पल्स का, और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? सेम होता है। इन दोनों की डायमेंशंस भी सेम होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।